6 बागियों के बाद 3 निर्दलियों का उपचुनाव। सुक्खू ने फिर खेला बिकाऊ वाला दांव। टिकट को लेकर भाजपा सामने लाई देहरा, तो मुकेश अग्निहोत्री ने भी भाजपा को घेरा। सुक्खू प्रतिभा अग्निहोत्री ने प्रचार का तेज किया शोर, तो जयराम ठाकुर ने तानाशाही पर दिया जोर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। 6 बागियों की सीटों पर उपचुनाव तो खत्म हो गए, अब बारी है 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों की सीटों की। सवाल यह है कि इन तीनों सीटों के उपचुनाव में जनता किसका साथ देगी? क्या मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को जनता और मजबूत करेगी या फिर भाजपा को थोड़ा बहुत सहारा देगी? ये तमाम सवाल दोस्तों इसलिए क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पिछले उपचुनाव की तरह अपनी अपनी तैयारियां और एक दूसरे पर वार पलटवार तेज कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मोर्चा संभाल लिया। नालागढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा के नामांकन के दौरान कांग्रेस ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने तीनों निर्दलीय पूर्व विधायकों पर बिकने के बाद भाजपा के गुलाम होने के आरोप लगा दिए। सुक्खू बोले, ईमान बेचने के बाद इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। खुद को भाजपा की राजनीतिक मंडी में बेचा ना होता तो निर्दलीय विधायक अपने पद से इस्तीफा क्यों देते? सुक्खू ने कहा, पैसा लिया है इसलिए भाजपा के सामने घुटने टेकने को निर्दलीय पूर्व विधायक मजबूर भी हुए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऊना के हरौली में जाकर महिलाओं को अपनी 1500 रुपए वाली गारंटी की सौगात भी दी है और इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपनी सरकार की गारंटी को लेकर करारा जवाब भी दिया है। आप सुनिए। ये जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भविष्य की राजनीति को दिशा देने के लिए भी होने जा रहे हैं। हिमाचल की जनता ने ठीक है, चारों लोकसभा सीटों पर हमें जीत दर्ज नहीं की, लेकिन हिमाचल सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की और 1 जगह जमानत जब्त हुई है। और बार बार ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के समय हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का टिकट लेकर बीजेपी की सरकार कौन सी सत्ता में आ रही है? अब तो 34 से हम 38 हो चुके हैं, तो आप जनता का क्या काम करोगे? कुछ नहीं करेंगे। ये हमने चुनाव के वक्त बार बार कहा, जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी बार बार कहते थे 1500 कब मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी तो सिर्फ 6000 रुपया देते हैं 3 किश्तों में। हम एक साल में 18,000 रुपया अपनी बहनों को देने जा रहे हैं। जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा, हमारी सरकार उसको हर महीने 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। चुनाव तो खत्म हो गए, तो हम क्यों डाले? चुनाव खत्म हो गए हैं, कोई वोट नहीं पड़ना है, तो हम क्यों डाले? सवाल वो नहीं है। सवाल आपके प्रति किया हुआ वादा और हमारी कर्तव्य निष्ठा का। और ये पैसा हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर आपके लिए रखा। जयराम ठाकुर जी के समय पिछले 5 साल में पिछले दरवाजे से आपकी संपदा को लुटा दिया गया, कोई दौड़ नहीं की गई। दर्द होता है हम हिमाचलियों को, जो जनता का हक है वो भ्रष्टाचारियों के हाथ में जा रहा था। हमने उस पर लगाम लगाई और आप
आपको 1500 रुपए की सौगात उसमें से देने का हमारा वादा आज पूरा होने जा रहा है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए तानाशाही का आरोप लगाया था। जयराम ठाकुर ने कहा था कि सरकार की तानाशाही के कारण निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने देहरा विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। बिंदल ने मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी को टिकट देने पर कहा कि पहले तो ये सिर्फ मित्रों की सरकार थी, लेकिन अब पति पत्नी और मित्रों की सरकार बन गई है। राजीव बिंदल ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार कांग्रेस के लिए भी नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपने परिवार और मित्रों के लिए है। आप खुद सुनिए। कांग्रेस की सरकार मित्रों की सरकार, ये सरकार केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों द्वारा सरकार और मित्रों के लिए सरकार है। पर पिछले कल इसमें एक और इजाफा हो गया। ये पति पत्नी और मित्रों की सरकार है। कांग्रेस जाए कहीं भी उनके लिए भी नहीं है, केवल और केवल अपने परिवार के लिए और मित्रों के लिए है। हिमाचल की जनता त्रस्त है, केवल और केवल अपनी चिंता। मुख्यमंत्री सुक्खू जिस तरह से अपने पुराने मुद्दों पर अटल हैं, उसी तरह से भाजपा के नेता भी सरकार पर पहले जैसे बयानों से ही हमला करते दिख रहे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी सुक्खू और प्रतिभा सिंह के साथ मैदान में आज उतरते दिखे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नालागढ़ में एक बार फिर भाजपा पर तंज कसे हैं और भाजपा की टिकट पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे तीनों निर्दलीय पूर्व विधायकों को चौतरफा घेरने का काम भी किया है। आप खुद सुनिए मुकेश अग्निहोत्री ने कैसे भाजपा को अपने निशाने पर लिया। कांग्रेसियां भी तो समझ आती थी जिन्हें 6 ने बगावत की भाई इन्हां नूं पुछो ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लग गया। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ से ਉਹ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ। 6 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਘਰ ਬਹਿ गए। और दोस्तों अगली भविष्यवाणी भी सुन लो, 3 और घर बहन लगे। 3 और घर बहन लगे हैं। छड़ने ऐसी भी नहीं है कि तुसी गलत हाथ पा लिया। जग जाहिर है ये चुनाव है। हर चुनाव में एक दूसरे पर छींटाकशी और वार पलटवार भाजपा और कांग्रेस करते दिखते हैं। लेकिन यहाँ सवाल सुक्खू की सरकार का है। वो ये है कि जिस तरह से भाजपा लगातार सरकार को संकट में होने के दावे कर रही है, जिस प्रकार से भाजपा सुक्खू सरकार पर तानाशाही और अपनी गारंटियां पूरा ना करने के आरोप लगा रही है, क्या भाजपा के आरोपों को जनता भी दमदार मान रही है? ये बड़ा सवाल है। इससे पहले हुए 6 सीटों के उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी सरकार को और मजबूत करने में कामयाब जरूर होते दिखे हैं। ऐसे में भाजपा के आरोपों में आखिर कितना दम है, ये तो 3 सीटों पर होने वाले चुनावों के रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।